मॉर्निंग एवरीवन। लीजिए बज गए हैं सुबह के 5:30 और आ गई हूँ मैं ऊपर वाले किचन में ये छोटी छोटी इडली एक प्याज और एक टमाटर के साथ, क्योंकि आज है अमावस्या और अमावस्या को नीचे भोग लगता है, तो इसलिए लहसुन प्याज हम करते नहीं हैं, तो ऊपर ही ले आई। एक्चुअली रात में इडली बनाई थी और बच्चों की डिमांड थी कि दूसरे दिन टिफ़िन में हमें इडली फ्राई ही चाहिए, और मिनी इडली बनाई थी। तो जो अर्नव है उसको तो मतलब एकदम चाव चढ़ा हुआ था कि इडली फ्राई छोटी वाली इडली की होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए बचा कर रख ली थी। तो लीजिए प्याज टमाटर हमारे कट गए हैं, अभी पैन में डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल। और तड़के के लिए ना राई एक्चुअली मैं नीचे ले गई थी, तो वहीं पे मैं भूल गई थी, इसलिए मेरे पास ऊपर राई थी नहीं और बार बार चक्कर मुझसे काटे नहीं जा रहे थे। तो सिर्फ राई तिल और उड़द दाल का मैंने तड़का लगा दिया और उसके बाद एक प्याज डाल दिए। प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे हम, और जब तक प्याज हमारे भूनते हैं तब तक हम बना लेंगे एक मसाले का पेस्ट। एक्चुअली बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे तामझाम वाली चीज़ें पसंद आती नहीं हैं। कड़ी पत्ते उनको नहीं चाहिए, हरा धनिया उनको नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसे मतलब जो हमें पसंद है ना वो उनको पसंद नहीं आते। तो इसलिए बच्चों की पसंद थोड़ी सी हमसे अलग होती है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो टिफ़िन है वो बनाया जाता है। तो थोड़ा सा ही बनाती हूँ मैं, ताकि बस उनको ही मैं दे दूँ। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं खा लेती हूँ, बाकी सबको तो देखो जो रेगुलर बनता है ना वो सब पसंद आता है, बच्चों को थोड़ा अलग पसंद आता है। तो एटलीस्ट टिफ़िन में मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पसंद का बना दूँ, बाकी तो जो सबके लिए बनता है वही वो खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनका अपना ही एक रहता है कि ऐसे क्यों बनाया वैसे क्यों बनाया, तो इसलिए बच्चों के लिए बना दिया। फिर ये थोड़ा सा इडली फ्राई, तो टमाटर डाल दिए, फिर ये मसाला इसमें पका दिया और उसके बाद इडली डाल देंगे और थोड़ा पका लेंगे, बस उतना ही। कोई ज़्यादा इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डाले हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाई है, बट बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं, ताकि वो आराम से जब टिफ़िन में खाएं तो आराम से खा लें, उनका मुँह ना जले, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तीखा मसाला नहीं प्रिपेयर किया है यहाँ पे। और बस ये टेस्टी सी हमारी इडली फ्राई जो हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं और बच्चों के टिफ़िन में आज यही जाने वाली हैं। तो आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मेरे बच्चों की टिफ़िन की, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर ना, क्योंकि आज अमावस है तो आज बनेंगे चीनी के चीले बनेंगे, मतलब आप उनको मालपुए भी बोल सकते हो, आटा और चीनी के। तो यहाँ पे देखो सौंफ, काली मिर्च और राई ये मैंने कूट ली। जो इलायची है उसका मैंने छिलका निकाल दिया और इस तरीके से ना मिक्स कर दिया चीनी और पानी में। फिर मैंने इसमें डाला आटा और आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसा बैटर आपको चाहिए होता है ना चीले का, या आप डोसा बनाते हो, बस वैसा ही हमें बैटर इसका प्रिपेयर करना है। तो ये बस उसी तरीके से मैं एक्चुअली गुलगुले का जो घोल बनाती हूँ ना, बस वही है सेम, बस गुलगुले का थोड़ा सा गाढ़ा होता है इससे, क्योंकि गुलगुले जो हैं वो तेल में फ्राई करते हैं और ये हम पैन पे फैलाना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा गुलगुले से पतला है। और बस ये तैयार हो गया। फिर मैं तैयारी करने लग गई यहाँ पे नमकीन चीलों की, जो कि बेसन से बनाऊँगी। तो मीठे चीले बना रहे हैं तो उसके साथ नमकीन चीले तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए बेसन के चीले बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं हरा धनिया तैयार कर लेती हूँ। तो 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया हरा धनिया, थोड़ा सा मैं रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि बाद के लिए। तो इस तरीके से किसी डब्बे में डाल के रख देते हैं ना तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। और फिर मैंने निकाले टमाटर, और फिर इसका ना एक चटनी प्रिपेयर करूँगी मैं, जो कि मैं जो बेसन के चीले हैं उसमें भी जाएगी और साथ के साथ हम वैसे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखो हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया मैं ले रही हूँ और अच्छे से इनको वॉश कर लेंगे। तो हरा धनिया जो है वो अच्छे से वॉश करना है, अदरवाइज़ फिर तो मिट्टी आ जाएगी और मिट्टी हमें नहीं चाहिए हमारे चीलों में। और लीजिए हमारी हरी मिर्च और टमाटर धुल गए, लेकिन हरा धनिया देखो इतना मिट्टी लेकर पैदा होता है ना कि क्या करें, उसको बार बार धोना पड़ता है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसकी एक चटनी प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और उसके साथ ही हरा धनिया और दही जो है वो लिया है, और इसके साथ ही थोड़ा सा सौंफ एंड जीरा, और इन सब को मैं ले लूँगी मिक्सर जार में। अभी देखो मैंने नमक नहीं लिया है, क्योंकि नमक ना मैं जो बैटर बनाऊँगी उसके अकॉर्डिंग मुझे नमक लगेगा। उसके साथ ही मैं इसमें से ना थोड़ी सी चटनी भी निकालने वाली हूँ, और इसलिए मैंने नमक मैं सोच रही हूँ कि मैं बाद में ही ऐड कर दूँ, तो वो दोनों के हिसाब से हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं बटन तो चलाना ही भूल गई और ऐसे ही मिक्सी चला रही थी। तो मुझे लगा क्यों नहीं चल रही है, फिर मैंने देखा कि अरे बटन तो चलाया ही नहीं है।
तो इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। फिर देखो बेसन में मैंने डाला अजवाइन, उसके साथ ही हल्दी, मिर्ची और नमक, अच्छे से इनको मिक्स किया। उसके बाद ये जो चटनी हमने प्रिपेयर की थी वो इसमें डाल दी, थोड़ी सी रख ली साइड में, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। और एक जैसा चीले का बैटर होता है वैसा ही बनाना है, बस सिंपल सा है। सिंपल सी रेसिपीज़ हैं बट बहुत ही टेस्टी लगती हैं ऐसे, और बिना प्याज लहसुन ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, हमारा बेसन वाला जो घोल है वो भी तैयार हो गया। और ये देखो हमारा जो मालपुए वाला घोल है वो भी रेडी है। तो चलिए फटाफट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे मालपुए यहाँ पे बना लेंगे। तो बिना चाशनी के भी मालपुए आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले भी, और एकदम से ऐसे इजी से बन जाते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बना लो, और खीर के साथ खा सकते हो आप, चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मीठे मीठे मालपुए। और ये देखो एकदम आराम से ये बन रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे से इनको सेक लेंगे, और ऐसे ही सारे मालपुए हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे देखो मेरे टेस्टी टेस्टी मालपुए रेडी हो रहे हैं। तो मैं बस इसी तरीके से सारे जो मालपुए हैं वो रेडी कर लूँगी। फिर हमने धोख दी, तो एक्चुअली ये जो भाद्रपद की अमावस्या है ना, इसमें हम सतियों की धोख देते हैं। तो 7 जगह पे यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से मालपुए बनाए, उनकी धोख लगेगी। उसके बाद पितरों की धोख लगेगी। तो पितरों की धोख के लिए यहाँ पे मैं कोयले जो हैं वो जला रही हूँ, और ये यहाँ पे हमने हमारे पितरों की धोख दी, और उधर मम्मी जी फिर सती की धोख देंगे। तो इस तरीके से ना धोख लगती है और भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर हम लोग अपने खुद के भोग लगाते हैं। तो ये लीजिए टीका भी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो रही है सती माता की धोख। तो मतलब सबके देखो अपने अपने रिवाज हैं, मैंने अपने रिवाज बताए हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। और आपको अपना मालपुआ मैं दिखा दूँ, ये देखो एकदम सॉफ्ट सा है, बहुत ही टेस्टी सा ये मालपुआ बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बना सकते हो। देखो तोड़कर भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा मालपुआ है ना, एकदम टेस्टी सा, बहुत टेस्टी है। तो चलिए ये तो मीठे तो हो गए, अब बना लेते हैं नमकीन चीले। तो उसके लिए भी इसी तरीके से बैटर फैला देंगे। अब बेसन के चीले जो है ना वो थोड़े से पतले क्रिस्पी इस तरीके से अच्छे लगते हैं, जैसे डोसा खाते हैं ना वैसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। तो बस वैसे ही पतला पतला सा क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा बेसन का चीला हम बना लेंगे, या बेसन का डोसा भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी देखो बिल्कुल रेडी हो गया एकदम फटाफट से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगा। और इसको ना आप दही के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए, ये भी मेरा जो बेसन चीला है वो भी बनकर रेडी हो गया। कोई प्याज लहसुन हमने नहीं किया, लेकिन बहुत ही टेस्टी सा ये बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखो एकदम टेस्टी टेस्टी वाला बेसन चीला, और चटनी के साथ एंजॉय करो। तो बन गया ना एकदम टेस्टी सा खाना। तो आज का जो खाना है वो यही है हमारा, खीर, मीठे मालपुए, नमकीन चीला और उसके साथ ही चटनी। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर अपना काम करने के लिए। आज सारा काम करते करते 1 बज गया था, तो मुझे मेरे ऑडियो रिकॉर्ड करने थे, कुछ एडिटिंग करनी थी, तो उसी के लिए मैं ऊपर आई। फिर ऊपर भी बहुत सारा मेरा काम फैला हुआ था। उसके बाद मैं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे थोड़े से कुछ काम थे। तो ये लीजिए बाहर चलते हैं। तो एक्चुअली मुझे टेलर के जाना था, और आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखो गाय और गाय का बच्चा बैठा हुआ था। और फिर मैं अपने जो ब्लाउज़ हैं वो लेकर आई, दीदी का एक सूट भी था। और यहाँ पे जब आई तो मम्मी जी लोग सब्ज़ी ख़रीदने में लगे हुए थे, तो काफ़ी ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ थी वो देखने लग गई थी मैं। उसके बाद देखो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई और बहुत अच्छा लग रहा था। अन्वी देखो यहाँ पे बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसको बारिश जो है वो एंजॉय करनी थी। एक्चुअली उसको नहाना था बारिश में। और मैं देखो यहाँ पे अपना तामझाम लेके बैठी हूँ, कपड़े समेटते जा रही हूँ, साथ साथ अर्नव को पढ़ाते भी जा रही हूँ। और अर्नव जो है वो रोने धोने में लगा हुआ है, उसको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाया उसको। और यहाँ पे अर्नव और अन्वी दोनों को मैंने एग्ज़ाम डाल कर दिए थे, और दोनों एग्ज़ाम लिखने में लगे हुए हैं कि किसके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो अन्वी के ज़्यादा आए थे। एक्चुअली अर्नव तो ना एकदम बस ज़िद पे आ जाता है ना, तो आ ही जाता है।
फिर शाम हो गई तो शाम को मैं एक्चुअली वो जो बेसन का घोल था ना उसके लिए ही कुछ प्याज टमाटर काटने लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा अलग खाना था इसलिए घोल तो वो पड़ा था और रात का थोड़ा सा सूजी वाला बैटर भी पड़ा था। तो बच्चे जो हैं वो बेसन के चीले कम ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए सूजी वाले जो बैटर है ना उसमें मैंने प्याज टमाटर डाला और जो ये बेसन वाला बैटर था उसमें भी थोड़ा सा प्याज डाला। थोड़ा सा आटा है वो गूँथा मैंने, क्योंकि थोड़ी सी रोटियां भी चाहिए थी तो इसलिए थोड़ा आटा भी गूँथ कर रख दिया था। उसी की रोटियां बना दूंगी, क्योंकि अब रात में सिर्फ चीले से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सुबह तो खा लिए थे हमने चीले, बट रात में तो थोड़ा सा रोटी या कुछ अलग चाहिए, इसलिए रोटी भी बनाई। थोड़ी सी रात की इडली भी पड़ी थी वो भी हमने खाई। तो बहुत सारा खाना एक्चुअली खाया, फिर सारा काम ख़त्म करके पूरा किचन चमचमा के और फिर सो गए। तो ये था मेरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया हो, कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग।